अगर मैं गलत नहीं हूं तो लास्ट ने 2-3 लेक्चर हो चुके हैं या नहीं? हाँ, 3 लेक्चर हो चुके हैं, नहीं 2, फिर 2 लेक्चर्स और 3 रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मुझे इतना मालूम है कि लास्ट टाइम आई टॉट यू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. एम आई राइट और एम आई राइट? फाइन, I taught you the structure of chromosome. Right? And मैंने आपको लास्ट टाइम सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, क्रोमोमियर, टेलोमियर, यूप्लॉइड के बारे में बात किया था, एन्यूप्लॉइड के बारे में बात किया था, एस क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम एंड मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक को सब कुछ बात कर चुका था मैं. या राइट? या गुड. आगे बढ़ेंगे. बहुत सिंपल बोल रहा हूँ. I'm requesting people over here to please start their cameras. Please start their cameras. ये बोलना पड़ता है, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. I don't understand why I have to tell you this. Fine. मतलब 8-10 बच्चों को जो समझ में आता है वो बाकी लोगों को समझ में नहीं आता. Okay, fine. Let's move ahead and let's talk about this. I repeat myself, I have finished till 3.7 तक हो चुका है मेरा. 3.7 पेज नंबर 58, 3.7 से सब कुछ हो चुका है. Fine. I finished teaching till X and Y chromosome. Am I right or am I right? Tell me if I'm wrong. Am I right? ठीक है. Okay. अब आगे बढ़ेंगे. हम लोग बात करेंगे लिंकेज की. लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको. लिटिल टेक्निकल टॉपिक. फाइन. लेट्स अंडरस्टैंड लिंकेज क्या होता है एंड क्रॉसिंग ओवर. हम लोग ने लास्ट ईयर ही पढ़ा था इन चैप्टर कॉल्ड एज सेल डिवीजन. उसमें मियोसिस की बात की थी, अगर आपको याद है. फाइन. कि एक क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, one chromosome, 2 sister chromatids, they come together and they cross over at a point called as chiasmata, and the genes from one goes to the second goes to the first, और वो क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. उसके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है. ये लास्ट ईयर पढ़ा था हम लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर में इन पार्ट कॉल्ड एज मियोसिस. प्रोफेस 1 में ये सब कुछ होता है. फाइन. अगर बाय चांस आपको याद रहेगा 11th की बुक अपने अगर देखी नहीं रहेगी, चैनल को दी नहीं रहेगी, तो आप उसमें रेफर कर सकते हो. फाइन. ओके. Now going ahead, just give me 1 second. Mohini, if you are there, I'm going to ask you some question on the chat window. Please answer that. Yeah. So let's go ahead. Let's talk about linkage. Now, what is linkage? Now, please understand this. कि आपके बॉडी में, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हर एनिमल में सेम ही होता है, लेकिन हर एनिमल, हर प्लांट, हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है. लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ. आपके बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं. सोमैटिक सेल्स होते हैं और जर्मिनल सेल्स होते हैं. मतलब यहाँ पर जितने भी मर्द है उनमें हर बॉडी के सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे. बेसिकली बॉडी के सेल्स होंगे और साथ में होगा टेस्टिस में स्पर्म्स होगा.
स्पर्म्स। यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं उनके बॉडी में, बॉडी के अंदर 46 बेसिकली सेल्स होंगे और ओवम होगा। सो मेन सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स एंड ओवम, और सोमैटिक सेल्स एंड स्पर्म्स बेसिकली होता है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए, तो आपके बॉडी के सेल्स में, आपके बॉडी के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं in humans, human being, as a human being. Fine. So 46 chromosomes in your body cells or somatic cells and 23 in your sperm या ovum. ठीक है. Now क्या होता है आपके हर what is basically chromosome? लास्ट टाइम बात किया था कि डीएनए के धागे रहते हैं, डीएनए के धागे रहते हैं। ये धागे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल हो जाते हैं और कॉइल होकर धीरे धीरे कंडेंस होते हैं, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं क्रोमोसोम। ऐसे 46 बनते हैं आपकी बॉडी के अंदर, 23 माँ से आते हैं, 23 पिताजी से आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा बनता है। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि आप वो जो डीएनए का धागा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए का धागा इज कॉल्ड एज ए जीन। फाइन। डीएनए का नाउ अगर मैं बात करूं डीएनए की समझा शो यू, मैं ऐसा आपको दिखा दूं यहाँ पर, तो समझो ये एक डीएनए का धागा है, जहां उसका मजा मजा में ऐसा दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें यहां से यहां तक, मे बी यहां से यहां तक, मे बी यहां से यहां तक, मे बी यहां से यहां तक, तो ये एक, ये दो, ये तीन और फिर ये चार, तो ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं जीन्स। जीन्स, सो जीन्स आर नथिंग बट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज जीन्स। और आपको याद है, अगर आप इफ यू रिमेंबर 10th standard first chapter, first page of science 2, फाइन, फर्स्ट पेज ऑफ साइंस 2, कि वो डीएनए का सेगमेंट होता है जिसको जीन कहते हैं। ये जीन के सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होता है जिससे प्रोटीन बनता है। 10th स्टैंडर्ड बायोलॉजी साइंस 2 का फर्स्ट पेज, फाइन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन था, फर्स्ट एंड सेकंड पेज। तो बेसिकली ये हो रहा था आपके, ये होता है आपके बॉडी के अंदर। डीएनए का धागा होता है, धागे होते हैं, बहुत सारे धागे होते हैं, इस धागा को क्रोमोसोम। फाइन, धागे के सेगमेंट्स को हम लोग डीएनए कहते हैं, सॉरी डीएनए के धागे के सेगमेंट्स को हम लोग जीन्स कहते हैं। जीन्स से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। सो ईच एंड एवरी जीन will give you a certain protein and that protein will give you a certain character. Fine. तो आपकी हाइट बोलो, आपका वेट बोलो, आपका पढ़ाई करने का तरीका बोलो, आपका खाने का तरीका बोलो, वजन बोलो, बालों का स्ट्रक्चर बोलो, आंखों का स्ट्रक्चर बोलो, उतना ही नहीं, आपके कोई भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन बोलो, एंजाइम का प्रोडक्शन बोलो, बॉडी के अंदर खून का प्रोडक्शन बोलो, हर चीज के लिए यू नीड ए प्रोटीन। और वो प्रोटीन कहां से आएगा? फ्रॉम द जीन, फ्रॉम द जीन। ऐसे नियरली 30,000 से 40,000 जीन्स रहते हैं आपके एक सेल में। 30,000 से 40,000 जीन्स रहते हैं आपके सेल में। क्रोमोसोम कितने रहते हैं? 23 पेयर्स। 46, 23 पेयर्स। बाप ने जो जीन देगा वो मां भी देगी ना, तो एक्चुअली जेरोक्स है ना, जेरोक्स है। सो 23 पेयर्स बोलूंगा मैं, 46 नहीं बोलूंगा। सो 23 is the number I am interested in. 23 क्रोमोसोम्स में नियरली मिनिमम 30,000 जीन्स। 30,000 इस 23 पर, 30,000 इस 23 पर। बाप कलर का देगा तो माँ भी कलर की देगा, बाप बाल का देगा तो बाल भी माँ का देगी। तो बेसिकली क्या होगा, 23 में जो जीन्स रहेंगे बाकी 23 में भी सेम रहेंगे। फाइन। सो इन 23 क्रोमोसोम्स में फाइन मिनिमम 30,000 जीन्स रहते हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो एक क्रोमोसोम के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर 1000 से भी ज्यादा जीन्स रहते हैं। एम आई राइट और एम आई राइट? अगर बोलो 23 क्रोमोसोम के ऊपर 30,000 से ज्यादा जीन्स रहते हैं, सो 30,000 डिवाइड बाय 23 इज एक्चुअली मोर देन 1,000। फाइन, 1,000 से ज्यादा जीन्स आपके एक क्रोमोसोम के ऊपर है। अंडरस्टैंड दिस। मैं बोला, इससे बोला था टेक्निकल चीज है, इसमें मजाक मस्ती नहीं कर सकता मैं। फाइन। सो बेसिकली there are 30,000 genes and 23 chromosomes and we'll have more than 1,000 genes per chromosome. Now लफड़े की बात समझो, लफड़े की बात समझो, ठीक है?
शुभम बर्डे, अंकुश इंगले, शुभम लांडे, कृतिका गुप्ता, सूरज, नम्रता वाघमारे, राज पालांडे, सौरभ, अमित 61, अमर सुरनार, यश गौंड, प्रणीत जाधव, संकेत, साहिल अस्वर, नुपुल रसाळकर, श्वेता तोडगिरे, श्रेया मोरे, नकुल बोकडे, अनिरुद्ध, सूरज, जय कांबळे, आदित्य, आयुषी यादव, शांतनु जयसवाल, ज्योति चौहान. You don't मतलब what's exactly the problem? करने का. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो गोइंग अहेड, मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. कौन है? शिखा 32. मतलब कब से वो खा रही है, कब से खा रही है, लेकिन थैंक गॉड कैमरा पे खा रही है. ऐसा नहीं, अच्छा कर रही है तू, वेरी गुड. दैट इज कैमरा में, दैट्स गुड. जला मेरे को, कब से खा रहे थे वो. ओके, लेट्स मूव अहेड. So let's understand what exactly do you mean by linkage. Linkage नाम से मालूम पड़ता है, linkage. इमेजिन करो कि आपका क्लास चालू है, अभी तो नहीं है, समझो हो जाएगा, कभी हो सकता है, फाइन. और अपना दहशत में समझो एक बड़ा, आप लोग कौन से बेंच पे, कहाँ पर बैठते हो? फर्स्ट रूम में कि सेकंड रूम में? एंट्री होने के बाद इमीडिएटली जो फर्स्ट रूम आता है वहां पर, के पीछे वाले रूम में? अगर एंट्री होते ही, मतलब वो जो जहां पर रविंद्र सर बैठे हो उसके ऑपोजिट वाला रूम में अगर आप बैठे हो, फाइन, तो वो रूम में अगर आप देखो बेंच बहुत लंबे लंबे बेंचेस है, बहुत लंबे लंबे बेंचेस है, ऐसा लंबा लंबा बेंच है, फाइन. वो दूसरा वाला क्लासरूम में काफी ऐसा बीच में गैप है, गैप ही नहीं है इसमें, सीधा साइड में गैप है, फाइन. तो समझो फर्स्ट बेंच पे मैंने एक, कितना, आई थिंक 8-10 लोग तो बैठे, फाइन फाइन. फर्स्ट बेंच में मैंने 10 लोग को बिठा दिया, फाइन. सेकंड बेंच पे 10 लोग को बिठा दिया, थर्ड बेंच पे 10 लोग बैठ रहे हैं, फाइन. तो वो जो 10 लोग है, वो जो 10 लोग है जो साथ में एक बेंच पे बैठे हैं, फाइन, लेट्स से वो एक बेंच एक क्रोमोसोम है, और जो 10 लोग बैठे हैं, साथ में बैठे हैं उस बेंच पे ऊपर, वो जीन्स है, वो जीन्स है, ठीक है. अब क्या 10 लोग हैं, 2-3, अभी जब मैं स्कूल में था, मुझे याद है, मैं जब स्कूल में था तो हमारे बेंच में 3 लोग बैठे थे, 3 लोग, फाइन. कभी कभी 2, कभी कभी 3. अभी 3 लोग में क्या होता है, दोस्ती बहुत हो जाती है, तो हम लोग तीनों लोग साथ, सबको साथ में कर देते हैं. अब ये 10 लोग हैं, मेरे बाजू में समझो कौन बैठा है, समझो कौन लड़का, कौन इधर मेरे बाजू में रितेश बैठा है, समझो बाजू में रितेश बैठा है, रितेश के बाजू में विकास बैठा है, ठीक. अब मेरा और रितेश का क्या है, बहुत साल दिन से हम लोग साथ में लेक्चर कर रहे हैं, तो रितेश और मेरा दोस्ती हो गया, रितेश और विकास का दोस्ती है, सो हम लोग का थोड़ा कनेक्शन है, ठीक है. बहुत आगे जब जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 8 9, 10वें नंबर के ऊपर समझो बैठा मेहुल बैठा है, 9वें नंबर पे निखिल बैठा है. अब वो वहां पर बैठा है यार, दूसरे कोने पर बैठा है इस बेंच के, तो हम लोग का उतना बातचीत नहीं होता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फाइन. जो बाजू वाला बैठा है उसके साथ बातचीत होता है, उसका दोस्ती हो जाता है, तो उसके साथ अच्छा गहरा संबंध रहता है, फाइन. तो 10वां जो बैठा है उसके साथ क्यों बात करेंगे हम लोग, उतना दूर भी नहीं हम लोग कभी बात करने के, तो बेंच बैठा इसलिए साथ में बैठा है, बस खत्म बात, फाइन. तो अगर मैं बोलूं कि भाई चलो यार मैं ना पीछे के बेंच पे जाके बैठूंगा, तो रितेश तो बहुत दोस्त है मेरा, बोलेगा चल रहा यार मैं भी आता हूँ तेरे साथ. तो हम लोग का दोस्ती इतना गहरा है, इतना गहरा है कि हम लोग जो करेंगे साथ में करेंगे. अगर सेकंड बेंच पे जाना है तो साथ में जाएंगे, अगर सेकंड बेंच पे नहीं जाना है तो साथ में नहीं जाएंगे. क्यों? बिकॉज हम लोग का दोस्ती गहरा है, बाजू बाजू वाले बैठे हुए हैं, फाइन. सिमिलरली 10वां जो बच्चा बैठा है मेहुल, और 9वां जो बैठा है निखिल, निखिल और मेहुल का दोस्ती बहुत गहरा है. अगर मेहुल बेंच पे जाएगा तो निखिल भी जाएगा, रुक रुक तो अकेला क्यों जाएगा, हम लोग साथ में आते हैं, इतना सबको साथ में कर, तो ये उनका दोस्ती है. लेकिन अगर मेहुल सेकंड मैच पे जाएगा तो मैं तो जानता कि मेहुल है कौन, वो तो उधर बैठा है, लंबा दूर बैठा है यार, अरे कहते मुझे नहीं मालूम वो कौन है, उसका जाने देते जानने का, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाट्स द प्रॉब्लम ओवर हियर, मैं और मेरे बाजू वाला या उसके बाजू वाला जो जीन है, प्रेजेंटेशन में 1000 की बात कर रहा हूँ, 1000, यहाँ से 10 का एग्जांपल दिया, 1000 की बात कर रहा हूँ. बाजू बाजू वाले जीन्स जो बहुत नजदीक नजदीक जीन्स रहते हैं, उनका आपस में बहुत गहरा संबंध रहता है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन.
इन टर्म्स ऑफ फंक्शन दे आर क्लोजली रिलेटेड। फाइन, तो वो जो कुछ करेंगे वो साथ में करेंगे। अगर उनका क्रॉसिंग ओवर होगा, अगर वो दूसरे क्रोमोसोम पे जाएंगे तो साथ में जाएंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर से दूसरे क्रोमोसोम में नहीं जाएंगे तो साथ में नहीं जाएंगे, अगर नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे तो साथ में आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आएंगे तो साथ में नहीं आएंगे, लेकिन जो कुछ करेंगे वो हमेशा साथ में ही करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज वो बहुत ही नजदीक 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 बैठे हैं। फाइन, so let's understand this. मैं दिखाता हूँ, समझो ये एक क्रोमोसोम है, दो उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स है। सिमिलरली एक क्रोमोसोम है, these are homologous chromosomes, so they can do something called as crossing over. I suppose you remember crossing over last year पढ़ाया था। फाइन, तो समझो यहाँ पर एक जीन है, मैं नंबर देता हूँ, समझो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। फाइन, समझो यहाँ पर 41 है, 42 है एंड सो ऑन। समझो यहाँ पर 99 है, 98 है एंड सो ऑन। समझो यहाँ पर 61 है, 62 है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। फाइन, इसका एग्जैक्टली सेम जीन तो यहाँ पर कुछ दूसरा रहेगा, तो यहाँ पर ए रहेगा, बी रहेगा, समझो यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ पर समझो जेड रहेगा, वाई रहेगा। फाइन, तो प्रॉब्लम ये है कि 1-2 का 90-99 से कुछ संबंध नहीं, वो बहुत दूर है। ये 1-2-3 जो जीन्स रहेंगे वो आपस में बहुत उनका गहरा संबंध रहेगा। ये 41-42 का बहुत गहरा संबंध रहेगा। वैसे बीच में एग्जांपल्स दे रहा हूँ, हमेशा आजू बाजू वाले जो है उनका गहरा संबंध रहता है। 60-62 का बहुत गहरा संबंध रहेगा, 90-99 का बहुत गहरा संबंध रहेगा। तो ये जो जीन्स है वो जो कुछ करेंगे वो साथ में करेंगे, वो आपस में बहुत चिपक चिपक के रहेंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। तो दिस काइंड ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम व्हिच ऑलवेज स्टे टुगेदर or crossover together are called as linked genes. Linked genes. Linked genes. Are you getting my point? Please understand this. एक चीज याद रखना, मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था बेंच का। फाइन, कि हम लोग 10 लोग बेंच पे बैठे हैं, मैं और मेरे बाजू वाला लिंक्ड जीन्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। 10वां और 9वां उनका काफी अच्छा गहरा दोस्ती है, तो वो लिंक्ड जीन्स है। जो 5वां और 6ठा जो बच्चे बैठे हैं वो भी बाजू बाजू वाले हमेशा अच्छी दोस्त रहेंगे, बाजू बाजू वाले हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन एक चीज मत भूलना कि हम लोग 10 के 10 एक ही बेंच के लोग हैं, एक ही बेंच के लोग। अगर वो बेंच टूट गया तो 10 के 10 लोग बेसहारा हो जाएंगे। फाइन, सो भले हम 10 का 10 लोग का दोस्ती नहीं हो, लेकिन आप क्या बोलोगे, पहले बेंच के सबके सब बच्चे बाहर निकलो, तो सब लोग पहले बेंच के बच्चे हैं, दोस्ती हो या ना हो। वैसे ही ये 1-2-3 आपस में संबंध रखते हैं, 41-42 आपस में संबंध रखता है, 60-62 आपस में संबंध रखता है, 90-99 आपस में संबंध रखता है, लेकिन 1 से लेकर 99 तक एक ही क्रोमोसोम के जीन्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइन, सो ऑल द जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, ऑल द जीन्स फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जितने भी जीन्स है क्रोमोसोम के ऊपर, उनको हम लोग प्यार से कहेंगे लिंक्ड जीन्स। Are you getting my point? Understand the words very properly. All genes on a chromosome are called as linked genes. लेकिन जो जीन्स एकदम नजदीक नजदीक बैठते हैं आपस में, एकदम ये 1-2-3 पार्ट तो बहुत नजदीक नजदीक है, उनको हम लोग कहेंगे क्लोजली लिंक्ड जीन्स या कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। मतलब समझो हर चीज कहाँ यहाँ पर एक क्रोमोसोम के सारे जीन्स आर लिंक्ड जीन्स, उसमें वो जीन्स जो बहुत नजदीक नजदीक है उनको हम लोग कहेंगे कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। और 1 नंबर 1-2 नंबर और 99 ये तो बहुत दूर दूर है, इवन ये भी बहुत दूर दूर है, सब लोग बहुत दूर दूर है। तो दूर दूर वाले जीन्स जिनका आपस में कुछ संबंध नहीं है उनको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स।
प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर बाय चांस यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, मैं थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर दिखा दूं कि यहाँ पर समझो क्रॉसिंग ओवर हुआ, अरे क्या प्रॉब्लम है, समझो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में अलग अलग हो जाए तो 98 99 तो यहाँ चला जाएगा और वाई जेड यहाँ पर आ जाएगा। और गेटिंग माई पॉइंट, जींस लेकिन दोनों साथ में इधर गए, ये दोनों साथ में इधर आए, फाइन। कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स ऑलवेज क्रॉस ओवर टुगेदर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन ये इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स है, इनका कुछ संबंध ही नहीं है, इधर ही रहता है इधर ही रहता है। सो कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स जो नजदीक नजदीक रहते हैं वो क्रॉसिंग ओवर भी हमेशा साथ में करते हैं। अगर वो क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे तो साथ में नहीं करेंगे, फाइन। अगर उधर ही रहना, जैसे 1 2 3 ये क्रॉस ओवर नहीं हुए तो ये साथ में क्रॉस ओवर नहीं हुए, ये 1999 क्रॉस ओवर हुए तो वो साथ में क्रॉस ओवर हुए। अंडरस्टैंड दिस। अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स एंड इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन्स, मैं बोलूंगा कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, incompletely linked genes are far away from each other on the same chromosome. Completely linked genes cross over or do not cross over together, fine. Incompletely linked genes will not cross over together, fine. अलग चीज, जब ये टूटेगा, याद है मियोसिस होगा और 4 अलग अलग क्रोमोसोम बनेंगे। अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं ऐसा दिखाऊं, समझिए ये मेरा एक क्रोमैटिड था, ये मेरा दूसरा क्रोमैटिड था, ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड था और ये दूसरा क्रोमैटिड था, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अभी समझो यहाँ पर था 1 और यहाँ पर था 2, ठीक है। यहाँ पर था समझो 98 और 99, यहाँ पर था A, यहाँ पर था B, यहाँ पर था Y और यहाँ पर था Z। समझो मजाक मजाक, ओके। ये मेरे 4 क्रोमैटिड्स है। समझो डायरेक्ट क्रॉस ओवर हुए बिना 1 स्पर्म, 2 स्पर्म, 3 स्पर्म और 4 स्पर्म बने। समझो ये वाला स्पर्म मेरे बच्चे के अंदर गया तो मेरे बच्चे के अंदर क्या क्या जाएगा, 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 98 भी जाएगा, 99 भी जाएगा। अगर ये वाला स्पर्म मेरे बच्चे के अंदर गया तो ये चारों के चारों जीन्स जाएंगे। लेकिन समझो कि क्रॉसओवर हुआ, समझो कि क्रॉसओवर हुआ, ठीक है। नीचे क्रॉसओवर हुआ, नीचे, ऊपर नहीं हुआ, नीचे क्रॉसओवर हुआ। तो ये तो ए और बी ही रह गया, ऊपर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन नीचे क्या हुआ, वाई जेड तो इधर आ गया और 98 99 इधर आ गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब जब ये 4 स्पर्म बनेंगे तो मेरे बच्चे के अंदर क्या जाएगा, 1 2 जाएगा और साथ में वाई जेड जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो completely linked genes, if they are going to reappear in the next generation, they will reappear together. Are you getting my point? अगर अगले जनरेशन में जाना है, स्पर्म्स के अंदर जाकर दूसरे जनरेशन में जाना है तो साथ में ही जाएंगे, और अगर नहीं जाना है, ए और बी नहीं गए ना, तो नहीं जाएंगे। So understand this, completely linked genes are closely linked genes on the same chromosome. Incompletely linked genes are far off genes on the same chromosome. Completely linked genes cross over together. Incomplete genes do not cross over together. Completely linked genes will appear in the next generation together. Incomplete linked genes will not appear in the next generation together. Clear? 6 इस प्रोसेस को फिनोमेनन हम लोग कहते हैं कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। जीन्स को ऑफकोर्स कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स कहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को या फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर है? फाइन। अभी ये इतना तो सिखा दिया मैंने आपको, ये कंसेप्ट क्लियर है कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज का। साथ में जो रहेंगे वो कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, साथ में जो नहीं रहेंगे वो इनकम्प्लीट, याद रखना बस आप। फाइन, fair enough. Now understand this.
अगर मेरे पास है एक एक्स क्रोमोसोम, अगर मेरे पास है एक एक्स क्रोमोसोम, मैंने लास्ट टाइम आपको सिखा दिया था एक्स एंड वाई, और बस एक बार दिखाता हूँ, एक्स है और ये वाई है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एक्स और वाई में होता क्या है, ये नीचे वाला पार्ट, इसको शेड कर रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये यहां पर जो जीन रहेगा, यहां पर जो जीन रहेगा उसका सिमिलर जीन यहां पर रहेगा, यहां पर जो जीन रहेगा उसका सिमिलर जीन यहां पर रहेगा, तो यहां पर जो जीन्स है वो सेम है, सेम या सिमिलर है, फाइन। तो ये वाला पार्ट जो है वो होमोलोगस है, होमोलोगस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नीचे वाले पार्ट को हम लोग प्यार से कहते हैं होमोलोगस रीजन, क्यों? बिकॉज जीन्स सेम है। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर जो जीन रहेगा वो यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर जो जीन रहेगा वो यहाँ पर नहीं रहेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर वाले पार्ट को हम लोग प्यार से कहते हैं नॉन होमोलोगस रीजन, बिकॉज वो जीन सेम नहीं है। नाउ ध्यान से समझना, फाइन। यहाँ पर जो जीन्स है, यहाँ पर जो जीन्स है उनको हम लोग कहते हैं वाई लिंक्ड जीन्स, वाई लिंक्ड जीन्स। वाई लिंक्ड जीन्स वो जीन्स है जो एक्स जीन, एक्स क्रोमोसोम पे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में जो जीन्स है, फाइन, नॉर्मल रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उसको हम लोग कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स, एक्स लिंक्ड जीन्स। एक्स लिंक्ड जीन्स वो जीन्स है जो वाई क्रोमोसोम पे नहीं हो सकते। So what are X-linked genes? X-linked genes are present on non-homologous region of X chromosome, and Y-linked genes are present on non-homologous region of Y chromosome. Are you getting my point? यहाँ वाले और यहाँ वाले non-shaded region वाले genes है, X and Y-linked genes. Clear है? Now क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं आपको बता रहा हूँ दो टाइप के genes हैं, ठीक है? ओके, मैं अब नंबर देता हूँ, जहाँ उसका नंबर देता हूँ। चलो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 97 है, 98 है, 99 है। थोड़ा टेक्निकल सवाल है, जिनको थोड़ा सा ज्ञान होगा मियोसिस का उनको समझ में आ जाएगा आंसर, तो मुझे रीजन के साथ समझाओ आप, रीजन के साथ, मजाक मजाक में मत आंसर बोलना, रीजन के साथ समझाओ, समझाए तो ही बोलना। मेरे पास दो टाइप की जीन्स है, ऊपर 1 2 3 है जो एक्स-लिंक्ड जीन्स है, और नीचे 97 98 99 है जो होमोलोगस जीन्स है, जिनका एक कॉपी आपको वाई पे मिल जाएगा, ठीक है? नाउ कैन यू टेल मी 1 2 3 और 97 98 99 से कौन से जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स है और कौन से जीन्स इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स है? एनीबॉडी विथ ए गुड रीजन? कौन से जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड है और कौन से जीन्स इनकम्प्लीटली लिंक्ड है? Why do you say so, Rita? I need a reason for it. I do not just want 97 and 99 भी together ही है। Okay, जानना, I'll just tell you one simple thing. See, दिखने में तो क्या ये तीनों भी साथ में दिखते हैं, ये तीनों भी साथ में दिखते हैं, फाइन। ओके, मैं अभी दूसरा हिस्सा आपको छोड़ दो, अभी छोड़ दो, मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ जो जीन्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जीन्स है, अभी दूसरा सवाल देखो, ये इसका समझ में आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जीन्स है, ओके, समझो 1 2 45, और यहाँ से यहाँ तक मतलब 46 to 99। नाउ दिस क्वेश्चन इज मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल। 1 to 45 जो जीन्स है वो एक्स-लिंक्ड जीन्स है, 46 से 99 जो जीन्स है उसका कॉपी आपको मिलेगा वाई क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है? नाउ कैन यू प्लीज टेल मी इसमें से कौन से जीन्स 1 to 45
या 46-99 कौन से वाले कंप्लीटली लिंक्ड है और कौन से वाले इनकम्प्लीटली लिंक्ड है? नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. सॉरी, माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज नॉट एग्जैक्टली राइट. दिस इज अ मोर राइट क्वेश्चन. फाइन. 1 to 45 जीन्स एक्स लिंक्ड जीन्स है. 46 to 99 का कॉपी आपको वाई क्रोमोसोम मिलेगा. मेरा सवाल ये है कि 1 to 45 एक ग्रुप है, 46 to 99 एक ग्रुप है. दोनों में से कौन सा वाला कंप्लीटली लिंक्ड और कौन सा वाला इनकम्प्लीटली लिंक्ड? ओके, ज्यादा सोचना मत, मैं आपको बता रहा हूँ. इसे अंडरस्टैंड करो. एक्स, ये जो 1 to 45 वाली जीन्स है, इसका कॉपी वाई पे नहीं है, और वाई पे जो जीन्स है उस फाइन. तो ये दोनों जो है ये आपस में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे. क्रॉसिंग ओवर कौन सा वाला पार्ट करता है? क्रॉसिंग ओवर इज ऑलवेज बिटवीन होमोलोगस पार्ट्स. यहाँ पर जो जीन्स है और यहाँ पर जो जीन्स है उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं. तो अगर क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं तो यहाँ के जीन्स यहाँ पर नहीं आ सकते और यहाँ के जीन्स यहाँ पर नहीं आ सकते. तो ये 1 to 45 मजबूरी में हमेशा साथ में ही रहेंगे. क्यों साथ में रहेंगे? बिकॉज वाई के साथ उनका क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता. लेकिन यहाँ के जीन्स का कॉपी आपको यहाँ पर मिलता है. ये दोनों पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट जो है वो होमोलोगस पार्ट्स है, इनका क्रॉसिंग ओवर होगा. तो इसमें से कुछ जीन्स यहाँ पर जा सकते हैं. समझो 97, 98, 99 यहाँ पर सकता है. फाइन. तो ये जो 46 to 99 है वो सारे के सारे जीन्स साथ में नहीं रहेंगे बिकॉज नीचे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है. ऊपर के जीन्स मजबूरी में साथ में रहेंगे बिकॉज उनका क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता वाई के साथ. क्रॉसिंग ओवर हो सकता है. तो जैसे 47 to 96 साथ में रहेंगे और लास्ट के 3 यहाँ पर जा सकते हैं. फाइन. बिकॉज उनका क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस है. तो 46 to 99 वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, सिंस देयर इज चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर विद वाई क्रोमोसोम, दे आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स. Some of the genes on the X chromosome can shift out to the Y chromosome, but that can only happen on the homologous part, not on the non-homologous part. Are you getting my point? समझ में आ रहा है मैं ये क्या है? ये भी लिंक्ड जीन्स है, ये भी लिंक्ड जीन्स है, लेकिन ये जो लिंक्ड जीन्स है 1 to 45 वो Y पे नहीं जा सकते बिकॉज Y नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता. लेकिन 46 to 99 वाला जो पार्ट है इसमें कुछ वाई पे जा सकते हैं और ये जीन्स का क्रॉसिंग ओवर होता है. एंड दैट इज व्हाई 46 to 99 इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स एंड 1 to 45 विल बी कॉल्ड एज कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स. फाइन. इसको हम लोग जैसे एक्स और वाई का बात है तो हम लोग उसको कहते हैं, ये वाले जो है उनको हम लोग कहेंगे कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स और नीचे वाले को हम लोग कहेंगे इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स. अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट सेक्स लिंकेज पे डिस्टिंग्विश बोलो, तो बोलूंगा कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. Incompletely sex linked genes are present on the homologous region of X and Y chromosome. Completely sex linked genes do not cross over. Incompletely sex linked genes cross over. Fine. इसके वजह से अलग अलग बीमारियां भी होती है. हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं. कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, हाइपरट्राइकोसिस है. अभी मैं नाम किसी का बताऊंगा नहीं, उसका मतलब नहीं बताऊंगा. आगे अगर हम लोग को पढ़ना है, चलो आपने पूछा, अब आप इतना पूछ ही रहे हो तो कलर हीमोफीलिया मतलब आपके बॉडी में खून जो अगर कुछ कट जाएगा तो खून बहता रहता है, रुकता ही नहीं है. उसको हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया. वो एक्स लिंक्ड जीन्स की वजह से होता है. एक्स लिंक्ड जीन्स, प्लीज अंडरस्टैंड, एक्स लिंक्ड जीन्स मतलब जो नॉन होमोलोगस पार्ट्स के ऊपर है उनके बारे में, कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स की वजह से होता है. फिर होता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. आप सिग्नल पे खड़े हो और आपको ना रेड दिखता है ना ग्रीन दिखता है, सब कुछ ग्रे दिखता है. फाइन. बहुत गंदा बीमारी है ये. उसका और एक बड़ा भाई भी है जो वाई लिंक जीन की वजह से होता है, सॉरी इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन में होता है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस. कोई कलर नहीं दिखता. फाइन. मतलब अगर मेरे वाइफ ने मुझे कुछ मस्त से लाल साड़ी पहनी है, मेरे को कैसी दिख रही हूँ, अरे वाह ग्रे साड़ी पहनी तू आज, बहुत मार खाऊंगा मैं, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से. ये लफड़े हो जाते हैं. फाइन. तो ये एक रेड ग्रीन कलर. दूसरा होता है हाइपरट्राइकोसिस. हाइपरट्राइकोसिस समझ रहे हैं? हाइपरट्राइकोसिस. फाइन. तो ऐसे बीमारियां होती है. रेटिनाइटिस होता है, आंख का बीमारी है. उसके बाद में रेटिनल पिगमेंटोसा,
रेटिना जो आंख का अंदर का उसमें पिगमेंट्स आ जाते हैं, डॉट 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 आ जाते हैं। नेफ्राइटिस है, किडनी का बीमारी है। 1 सेकेंड। फिर एक कार्टिलेज का बीमारी भी होता है, इस्थायोसिस करके। फाइन, सो लॉट्स ऑफ बीमारीज। एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ। ना अंडरस्टैंड दिस। सेक्स लिंक जो डिजीज होते हैं, क्रोमोसोम्स के वजह से जो डिजीज होते हैं, उनका कोई भी उपाय नहीं है। उनका आपको जेनेटिक बीमारियां और क्रोमोसोमल बीमारियां का कोई उपाय नहीं मिलेगा। ये वायरस बैक्टीरिया वही बीमारी का उपाय हो सकता है जो वायरस बैक्टीरिया फंगस किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से जो होता है, उनका उपाय हो सकता है। फाइन, जो जेनेटिक है या जो क्रोमोसोमल है, उनका कोई उपाय नहीं। तो अगर मैं टकला हूं तो मैं टकला हूं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बाल है तो बाल है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम से, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम से, सर जेनेटिक और क्रोमोसोमल प्रॉब्लम से, उसका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर अब मैं 1000 बार बोलेगा उसका कैमरा नहीं चालू होता तो नहीं चालू होता, ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। इनसबऑर्डिनेशन, बड़ों का नहीं सुनना, प्रोफेसर को फटे पे मारना, ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, फाइन। तो संस्कार का प्रॉब्लम है ना, ये संस्कार होते हैं तो संस्कार के हिसाब से आता है। कुछ लोगों में अच्छे संस्कार है, कुछ लोगों में नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। Just 1 second. I'm going to show you something from 11th standard. See, मैंने आपको लास्ट ईयर ना ये सिखाया था। प्रोफेस 1 में आपको वापस दिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर दिखा था आपको, वापस एक बार दिखाऊंगा। प्रोफेस 1, I'm going to show you Profess 1 again, just मजाक में। अरे कहाँ अच्छा कोई ओके, लुक ओवर हियर। लास्ट ईयर का टॉपिक है, रिपीट कर रहा हूं मैं। हियर वी आर। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं, दो क्रोमोसोम्स आपस में बहुत नजदीक आते हैं। फाइन, पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे, दो क्रोमोसोम आपस में बहुत नजदीक आएंगे। कौन से दो क्रोमोसोम्स? जो हाइट में, वेट में, स्ट्रक्चर में, जीन्स में सेम रहेंगे। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग प्यार से कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोज टू ईच अदर, साथ में आकर खड़ा होने को हम लोग प्यार से कहते हैं सिनैप्सिस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस। दो क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो साथ में एक पैर बनाते हैं, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं सिनैप्सिस। जब वो डायड बन जाते हैं तो हम लोग को चार, देखो 1 2 क्रोमैटिड और 1 2 क्रोमैटिड, तो एक के दो सिस्टर क्रोमैटिड, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड साथ में खड़े हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टेट्राड फॉर्मेशन। दो क्रोमैटिड साथ में आ गए, तो इन सिनैप्सिस व्हाट वी सी इज अ टेट्राड फॉर्मेशन। फाइन, बाद में क्या हो जाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में क्रॉसओवर हो जाएंगे, ऐसे क्रॉसओवर हो जाएंगे एट ए पॉइंट कॉल्ड एज कायस्माटा पॉइंट पे क्रॉसओवर हो जाएंगे, जीन्स इंटरचेंज हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है? कायस्माटा शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द टिप, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। और बाद में वो अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, इसका उधर, उसका हिस्सा इधर हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये होता है इन द प्रोफेस 1 लेप्टोडीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस स्पेसिस में। फाइन, लास्ट ईयर का टॉपिक है तो वापस में ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। फाइन,
इंपॉर्टेंट क्या है, लिंकेज सब में होता है, लिंकेज सब में होता है, कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स सब में होते हैं, सब में होते हैं। फाइन, द प्रॉब्लम इज, फाइन, इसकी वजह से होता क्या, मैं वापस एक बार बोलूंगा कि अगर लिंक्ड जीन्स है तो वो साथ में रहेंगे, क्रॉसिंग ओवर हो या नहीं हो साथ में रहेंगे। फाइन, इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन्स साथ में नहीं रहते। बहुत साल पहले एक भाई साहब थे जिनका नाम था मॉर्गन, फाइन, थॉमस हंट मॉर्गन। उसको एक मक्खी मिली थी, इसका नाम था ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई कहते हैं। अब ड्रोसोफिला में ना अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं, और एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत अच्छी मक्खी है वो, बिकॉज वो बहुत जल्दी जल्दी मरती है, जल्दी जल्दी ग्रो होती है। मतलब एक साल में कम से कम उसके 5 से 6 जनरेशन बन जाते हैं। मतलब परदादा, दादा, बाप, बेटा, पोता एक ही साल में बन जाएंगे, एक ही साल में बन जाएंगे। यू कैन डू ए लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन देम। फाइन, एक साल में नियरली 5 to 6 जनरेशन बनते हैं उसके। फाइन, और कैरेक्टर्स बहुत सही है उनके। उसके ना आंख का कलर कभी रेड रहता है, कभी व्हाइट रहता है, बॉडी का कलर कभी येलो कभी ब्राउन, पंख का साइज थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा। फाइन, तो अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं जिसके ऊपर मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। ज्यादा सोचने का नहीं, मैं आपको सिर्फ लिख के देने वाला हूँ यहाँ पर कि भाई साहब ने क्या किया था। एक्सपेरिमेंट आपको समझेगा नहीं, जो एक्सपेरिमेंट बुक में अंदर जो डायग्राम दिया ना वो आपको समझेगा नहीं, समझने की कोशिश भी मत करो, डोंट इवन गो ओवर देयर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू। उसने किया क्या था, सो उसने काम किया था ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर। चैट में लिख के दे रहा हूँ आपको, ड्रोसोफिला मेलानोक्लास्टर ये पूरा नाम है, लेकिन ड्रोसोफिला बहुत है। फाइन, उसने डायहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, डायहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, दो दो कैरेक्टर साथ में लिए थे। फाइन, एक क्रॉस उसने किया था येलो बॉडीड, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई फीमेल into brown body, red eye male। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। फीमेल का बॉडी येलो और व्हाइट आई, और मेल का ब्राउन बॉडी और रेड आई। इसके उसने बच्चे बनाए, और फिर F1 बनाया, फिर F2 बनाया, नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस किया। फाइन, और उसने देखा कि 9:3:1 का रेशियो नहीं आ रहा है। फाइन, थोड़ा सिग्निफिकेंट, थोड़ा काफी डिविएट हो रहा है। मेंडल ने जो रेशियो बनाया था 9:3:1 वो नहीं आ रहा है। सो रेशियो इज नॉट 9:3:1, ये मेंडल के हिसाब से नहीं जा रहा था। फाइन, तो उसने और एक एक्सपेरिमेंट बाद में किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विंग्स के बारे में। फाइन, literally they did wings with wings and yellow, white eyes and miniature wings, miniature wings। ऐसे फीमेल का विथ रेड आई एंड ब्रॉड विंग्स। रेड आई एंड ब्रॉड विंग्स या नॉर्मल विंग्स ले सकता हूँ। ये और एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी 9:3:1 नहीं आया, ये भी 9:3:1 नहीं आया। फाइन, मजे की बात हुई कितना डिविएशन, डिविएशन दोनों में थोड़ा सा अलग अलग था, दोनों में अलग अलग था। ही ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, डिविएशन अलग अलग क्यों हो रहा है। सिर्फ दोनों डिवेट हुए, लेकिन एक में ज्यादा डिविएशन था, एक में कम डिविएशन था रेशियो से। तो बाद में उसको, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना।
देखा कि भाई क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो उसको मालूम पड़ा ना, अंडरस्टैंड दिस रिकॉम्बिनेशन, उसने उसको मालूम पड़ा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर येलो बॉडी का कलर और आई का कलर, ये भी क्रोमोसोम्स, ये भी जीन्स है, और आई का कलर और विंग्स का कलर ये भी जीन्स है। तो उसको मालूम पड़ा इसमें से कुछ जीन्स जो है वो कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स है और कुछ जीन्स इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स है, मतलब कुछ जीन्स बहुत नजदीक नजदीक है, कुछ जीन्स बहुत दूर है। एंड दैट इज व्हाई यू अंडरस्टैंड दैट येलो बॉडी, अंडरस्टैंड दिस, एंड व्हाइट आई are strongly linked, they're completely linked. मुश्किल से वो अलग होते थे, 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखाया उन्होंने, सिर्फ 1.3%, मतलब 100 बार करेंगे तो हार्डली 1.3 बार वो अलग हुए, बाकी एवरी टाइम वो साथ में 98.7% टाइम्स दे वर टुगेदर, 98.7% वो साथ में रहते थे। कितने बच्चे बने हमेशा येलो बॉडी व्हाइट है, येलो बॉडी व्हाइट है, वो जीन्स अलग होते ही नहीं थे, होते ही नहीं थे। फाइन। और दूसरा वाला जो है उसमें 37.2%, दूसरा एक्सपेरिमेंट मतलब आईज और विंग्स, आईज और विंग्स में 37.2% रिकॉम्बिनेशन था, मतलब वो उतने ज्यादा अच्छे नजदीक नजदीक वाले जीन्स नहीं थे, तो इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। तो जब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट्स किया उसको मालूम पड़ा कि सेम जीन्स बच्चे में बार बार सेम दिख रहा है, तो उसको मालूम पड़ा कि ये जीन्स साथ में रहेंगे, ये जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स रहेंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स बार बार चेंज हो रहे हैं, कभी येलो बॉडी के साथ मतलब रेड आई के साथ ब्रॉड विंग्स जा रहे हैं, कभी रेड आई के साथ मिनिएचर विंग्स जा रहे हैं, तो उसको मालूम पड़ा कि ये जीन्स साथ में नहीं रहते, तो वो इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स है। फाइन। सो बेसिकली एक कंप्लीट सेक्स लिंकेज और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज सबसे पहले मॉर्गन ने ढूंढा था। फाइन। एक्सपेरिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने लिख कर दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली राइट नाउ इज ओपन योर बुक्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक्स या पीडीएफ जो भी रहेगा, एंड प्लीज रीड 3.8